प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को जोधपुर आएंगे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को आएंगे जोधपुर। गजेंद्र सिंह शेखावत कर रहे तैयारियों की समीक्षा, सभा स्थल का लिया जायजा। बीजेपी का सुझाव, आपका संकल्प हमारा अभियान का आगाज। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया शुभारंभ। 51 रथों को दिखाई हरी झंडी। मिशन 2030 के तहत राज्य का विजन दस्तावेज तैयार। मुख्यमंत्री गहलोत राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जारी करेंगे दस्तावेज। कैबिनेट राज्य मंत्रियों समेत बोर्ड निगम आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को किया गया आमंत्रित। संजय सिंह को ईडी ने किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने परिवार वालों से की मुलाकात, कहा कि छापे में कुछ नहीं मिला। एशियाड के 11वें दिन भारत को 3 गोल्ड। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता सोना। किशोर को सिल्वर। मेंस 400 मीटर रिले टीम भी नंबर 1। वनडे वर्ल्ड कप का 5 अक्टूबर से रोमांच। अहमदाबाद में इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच पहला मैच। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला। कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस बोर्ड रूम के इंचार्ज शशिकांत सेंथिल ने बैठक ली। बैठक में सभी प्रदेश कांग्रेस के विधानसभा सचिव मौजूद रहे। कर्नाटक की तर्ज पर चुनाव प्रचार में जुटे घर घर रंगोली बनाने का कार्य किया और लोगों को जोड़ने का काम करें। सेंथिल ने सचिवों से कहा कि कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष और बूथ कमेटियों के साथ समन्वय कर जमीनी कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करें। इस दौरान सभी प्रदेश सचिवों के साथ विधानसभावार बूथ और मंडल स्तर पर कार्य योजना की रणनीति पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि प्रभार सचिवों को अपने क्षेत्र में जाना चाहिए। चुनाव का वक्त है, संगठन के कार्य में जुटना चाहिए। जो क्षेत्र में नहीं जा रहे उन्हें हटा दिया जाएगा। मुझे पता है राहुल गांधी के कार्यक्रम में कुछ सचिव नहीं गए थे। अब पूरी मेहनत के साथ चुनावी तैयारियों में जुट जाएं। कुछ सचिवों ने शिकायत करते हुए कहा कि स्थानीय विधायक रेस्पॉन्स नहीं देते, ना ही फोन उठाते हैं। कुछ प्रभारी सचिवों ने अपना प्रभार बदलने की मांग की। कांग्रेस के प्रवेशक मधुसूदन मिस्त्री ने दौसा में चुनावी फीडबैक लिया। इस दौरान उनसे मिलने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसमें कांग्रेस से टिकट चाहने वाले दावेदार भी शामिल रहे। इस दौरान मंत्री प्रसादी लाल मीणा, मुरारी लाल मीणा, ममता भूपेश, विधायक जीआर खटाना, विधायक वेद प्रकाश सोलंकी मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से वार्ता करते हुए मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि गहलोत सरकार की योजनाओं और कार्यकर्ताओं के दम पर कांग्रेस फिर से सत्ता में लौटेगी। उन्होंने पायलट गहलोत विवाद को आंतरिक मामला बताते हुए कहा कि सब मिलकर का चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान वेद प्रकाश सोलंकी के समर्थकों ने पहुंचकर पक्ष में नारेबाजी का जोर आजमाइश की। उन्हें समझाकर शांत किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस उन लोगों को मुख्य धारा में लाना चाहती है जो अब तक वंचित हैं। ये तभी संभव है जब जाति आधार पर जनगणना हो। मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की समाप्ति और अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सीईओ प्रवीण गुप्ता ने संपूर्ण जानकारी दी। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि प्रदेश में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 6,96,424 मतदाताओं की वृद्धि हुई है, जो 1.27% है। अंतिम प्रकाशन की तिथि तक राज्य में कुल 5,80,80,545 मतदाता पंजीकृत है। इसमें से 2,73,58,627 पुरुष और 2,51,79,422 महिला मतदाता है। तो वहीं 100 वर्ष से अधिक आयु के कुल 17,241 मतदाता पंजीकृत हैं। 80 वर्ष से अधिक आयु के कुल 11,78,000 मतदाता पंजीकृत हैं। तो कुल 5,61,000 विशेष योग्यजन मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। इन मतदाताओं को निर्वाचन के समय
होम वोटिंग के रूप में पोस्टल बैलेट के जरिए करने का विकल्प दिया है। 32,247 नवविवाहित महिलाओं का पंजीकरण किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं, ट्रांसजेंडर्स, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों यानी कि PVTG वर्गों के पंजीकरण को बढ़ाने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन कर इन्हें मतदाता सूची में जोड़ा गया है। अंतिम प्रकाशन की तिथि को राज्य में कुल 606 ट्रांसजेंडर मतदाता और 77,343 PVTG मतदाता पंजीकृत हुए हैं। पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान निर्धारित अवधि में और प्रारूप 7 में विलोपन के लिए 3,95,934 आवेदन पत्र स्वीकार हुए। बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनावों में प्रदेश में 4,77,89,000 मतदाता थे। इसमें 2,49,61,000 पुरुष और 2,28,27,000 महिला मतदाता थी। इस बार पिछले विधानसभा चुनावों से करीब 50 लाख मतदाता बढ़े हैं। अभी कोई वोटर लिस्ट बनना बंद नहीं हुई है। कहने का मकसद ये है, किसी का रह जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी यही कहा गया, अनुरोध किया गया कि आप लोग अपना सर्च कर लें, देख लें घर बैठ के। उनको तो वोटर लिस्ट की कॉपी भी दी जा रही है, सॉफ्ट कॉपी भी सबको दिख रही है, और अन्यथा नाम ढूंढ लें और अपना नाम जुड़वा लें। तो ये सुविधा ऑनलाइन होने की वजह से बहुत आसान हो गया। अन्यथा पहले हम लोग अपना नाम सभी लोग ढूंढते रहते थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि पुनर्गठन के बाद राज्य में मतदान केंद्रों की संख्या 51,187 से बढ़कर 51,756 हो गई। राज्य में 606 मतदान केंद्रों का नवसृजन और 32 मतदान केंद्रों का समायोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 569 मतदान केंद्रों की शुद्ध वृद्धि हुई, तो वहीं जीर्ण शीर्ण होने और AMF सुविधाओं के अभाव वाले 427 मतदान केंद्रों का भवन परिवर्तन किया गया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबको इपिक मिले, नहीं तो हम लोग का कमीशन में आयोग का ये है कि 11 डॉक्यूमेंट्स आपने देखे होंगे कि वोटर वंचित नहीं रहेगा। इपिक लाता है, आधार लाता है, बैंक की पासबुक लाता है, जो फोटो ड्रिवन चीज़ें हैं, चाहे वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस लाता है। ऐसे कुछ 11 डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबके पास कहीं ना कहीं होते हैं। अगर उसका मान लीजिए किसी कारण से इपिक खो भी गया हो या उसके पास इपिक नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो वोट नहीं डाल पाएगा। कुल मिलाकर इस बार के चुनावों में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है और नए मतदाता भी विधानसभा चुनावों में सरकार बनाने में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। फास्ट इंडिया न्यूज के लिए डॉक्टर ऋतुराज शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया अपने विधानसभा क्षेत्र अंता के दौरे पर रहे। अंता में मंत्री भाया ने आमजन को कई सौगातें दी। अंता में मंत्री भाया का कांग्रेस जनों और आमजन ने स्वागत सत्कार किया। करीब 2 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर मंत्री भाया का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। उन्होंने इसके बाद अंता में करीब 40 करोड़ की लागत से बनने वाले उपजिला चिकित्सालय और 2 करोड़ की लागत से बनने वाले ट्रॉमा सेंटर समेत 74 कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इस दौरान मंत्री प्रमोद जैन भाया से बातचीत की हमारे सहयोगी हंसपाल यादव ने। आज अंतर दौरे पर खान मंत्री प्रमोद जैन भाई आए हैं। आज उन्होंने 74 निर्माण कार्यों का शिलान्यास में लोकार्पण किया है। आज अंता के लोगों को बड़ी उन्होंने सौगात दी है ट्रॉमा सेंटर और उपजिला चिकित्सालय की। आज अंतरवासियों को लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। कोरोना महामारी ने हमें ये आभास कराया कि जीवन में अगर पहली कोई आवश्यकता है तो मेडिकल सेक्टर को मजबूत करने की आवश्यकता है, और उसी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से मैंने 12 विधायक पानाचंद जी ने, विधायक निर्मला जी ने, जिलाध्यक्ष जी रामचरण जी ने, हमारे यहाँ के तमाम चेयरमैन, प्रधान, हम सब लोग जयपुर गए, मुख्यमंत्री जी से मिले। हमने कहा कि 12 जिला पिछड़ा जिला है, नीति आयोग में भी पिछड़ा जिला है, और मेडिकल सेक्टर को मजबूत करने की बहुत आवश्यकता है। कई लोग जो रेफ़र होते हैं कोटा, जयपुर, कई लोगों की अकाल मौतें हो जाती हैं। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया 12 जिले के लिए, जिसका आज काफ़ी काम मौके पर हो चुका है। मेलखेड़ी, छापर पे और अंता, मांगरोल, लट्टू में उपजिला चिकित्सालय, और कई 12 जिले में CSC, PHC और नए सामुदायिक भवन सैंक्शन किए। आज उसी क्रम में जो यहाँ का, क्योंकि अंता में सबसे मध्य में जगह ये CAD की जगह थी, इसके लिए भी हमारे सिंचाई मंत्री जी ने
पूरा हमारी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ज़मीन उप जिला चिकित्सालय के लिए आवंटन की, ट्रॉमा सेंटर के लिए आवंटन की, जिसका टेंडर हुआ, वर्क ऑर्डर हुआ, आज उसका भूमि पूजन हुआ है और जल्दी ये पूरा होकर जनता के लिए समर्पित होगा। मांगरोल का उप जिला चिकित्सालय का काम मौके पर शुरू हो चुका है। अट्टू का टेंडर प्रक्रियाधीन है, कल वर्क ऑर्डर हो जाएगा, उसका भी कल परसों में शिलान्यास हो जाएगा। तो हमने जो मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया 12 जिले के लिए, जो एक आम जन से जुड़े जितने भी सेक्टर होते हैं, चाहे चिकित्सा हो, शिक्षा हो, पेयजल हो, विद्युत हो, रोड हो, हर सेक्टर में सिंचाई हो, हर सेक्टर में ऐतिहासिक कार्य मुख्यमंत्री जी ने 2.5 साल कोरोना महामारी के कारण पूरे स्टेट के खराब हुए। रेवेन्यू सरकार की 30% रह गई, लेकिन उसके बावजूद ही उन्होंने खुले दिल से 12 जिले को आशीर्वाद दिया। मैं पूरे जिलेवासियों की ओर से मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री प्रमोद जी उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के हर वर्ग को लेकर काम किया है और राजस्थान के हर लोगों को कई सौगातें दी हैं। हंसपाल यादव सहयोगी आलोक बादल के साथ अंता। खाने एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने अंता विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास पट्टिकाओं का अनावरण किया। 171 करोड़ की राशि से स्वीकृत एवं पूर्ण हुए विकास कार्यों, ग्राम पंचायत स्तर पर खोली जाने वाली गौशालाओं के लिए भूमि का पूजन करते हुए विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास पट्टिकाओं का अनावरण किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष अंता ओम प्रकाश सुमन ने इस संबंध में जानकारी दी। बता दें कि मंत्री प्रमोद जैन भाया की तरफ से मंगलवार को भी 83 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया था। मंत्री प्रमोद जैन भाया ने अंता शहर, बड़गांव और पलायथा में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता स्नेह मिलन समारोह के दौरान ग्राम पंचायत रातड़िया, बालदड़ा, बालाखेड़ा, भोजाखेड़ी, नागदा, पलायथा, अमलसरा, ठिकरिया, बमुलिया, माताजी सहित अंता शहर में ट्रॉमा सेंटर, नगरपालिका और सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से स्वीकृत और पूर्ण हुए कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं वडगांव में महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति का अनावरण किया गया। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने गृह नगर कोटा के अपने दौरे के दौरान दिव्यांगजनों के साथ समय बिताया और सभी को बैटरी संचालित मोटराइज्ड ट्राई साइकिलों का तोहफा दिया। सूचना केंद्र में आयोजित समारोह में धारीवाल ने प्रत्येक दिव्यांगजन से खुद मुलाकात की और निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राई साइकिल का तोहफा देने के साथ ही फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। धारीवाल ने इस दौरान फर्स्ट इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि फिलहाल विधायक कोष से जारी 84 लाख की राशि में 200 दिव्यांगों को ट्राई साइकिल दे रहे हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री की मंशा है कि कोई भी दिव्यांग इस स्कीम के फायदे से वंचित न रहे। विदेश मंत्री शांति धारीवाल गृहनगर कोटा के दौरे पर हैं और लगातार लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रमों में शरीक हो रहे हैं। धारीवाल साहब, 200 दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल मिली और खास बात यह है कि दिन का खर्चा मात्र 5 रुपए का है। तो गवर्नमेंट की स्कीम है। अशोक गहलोत चाहते हैं कि जितने भी विकलांग हैं राजस्थान प्रदेश में, उन सबको इस प्रकार का जो है ये लाभ पहुँचाया जाना चाहिए। तो ये ज़बरदस्त लाभ है। बेचारे चल फिर सकते नहीं, कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए जो है अगर इलेक्ट्रिक से चलने वाली जो है गाड़ी इनको मिल जाती है, बहुत बड़ा आराम मिलता है, पूरे परिवार को आराम मिलता है। तो 200 आज बांटने का है, 75 तो आज बटी है, बाकी कल बटेगी। मैं मान के चलता हूँ कि उत्तर क्षेत्र में मुश्किल से कोई बचा हुआ होगा तो उसको भी देंगे आगे आगे। आप एक एक दिव्यांगजन से सर खुद जाकर के बातचीत कर रहे थे। लोग बहुत खुश थे। वो kभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमें ज़िंदगी में कोई ऐसे इस तरीके की कोई सरकार आएगी और वो इस तरीके का लाभ देगी कि जिससे हमारी ज़िंदगी जो है आराम से गुजर जाए। विदेश मंत्री शांति धारीवाल गृहनगर कोटा के दौरे पर हैं। यहाँ पे मोटराइज्ड ट्राई साइकिलों का वितरण दिव्यांगजनों को किया है और कहा है कि इस उपहार को पाकर के दिव्यांगजन गदगद नजर आए। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज़। इतिहास में पहली बार निजी ऑपरेटर द्वारा संचालित की जा रही पैलेस ऑन व्हील्स का पर्यटकों की कमी के चलते दूसरा फेरा ही रद्द करना पड़ा। निजी O&M ऑपरेट क्यूब कंस्ट्रक्शन और EG टोलवे को शाही ट्रेन के 5 साल के संचालन के अधिकार मिले हैं। निजी ऑपरेटर्स द्वारा शाही ट्रेन का उद्घाटन फेरा
56 पर्यटकों के साथ शुरू किया गया था। अब आज से शुरू होने वाला दूसरा फेरा पर्यटकों की बुकिंग नहीं मिलने के चलते निरस्त कर दिया गया। अब पैलेस ऑन व्हील्स सत्र के अगले फेरे के लिए 11 अक्टूबर को दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से रवाना होगी। करीब 4 दशक तक शाही ट्रेन को पर्यटन निगम द्वारा ही संचालित किया जा रहा था, लेकिन कोरोना के बाद हालात बदले और पर्यटन निगम के लिए पैलेस ऑन व्हील्स का संचालन मुश्किल साबित हो रहा था। ऐसे में पर्यटन निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने साहसिक फैसला लेते हुए पैलेस ऑन व्हील्स को पहले पर्यटन निगम के सर पर शुरू किया और अगले ही सत्र के लिए O&M ऑपरेटर को देने में सफल रहे। शाही ट्रेन का ये फेर जरूर निरस्त हुआ है, लेकिन नवंबर दिसंबर में शानदार एडवांस बुकिंग चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विजन 2030 की दिशा में वाणिज्य कर विभाग राजस्थान के मुख्य आयुक्त रवि कुमार सुरपुर के निर्देशों का असर दिखने लगा है। रवि कुमार सुरपुर के निर्देश और नेतृत्व में वाणिज्य कर विभाग राजस्व संग्रहण में पिछले सालों के मुकाबले एक नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। जहां एक तरफ वित्तीय वर्ष 2022-23 में सितंबर माह तक वैट और जीएसटी संग्रहण 27,129.46 करोड़ था, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में सितंबर माह तक 30,109.71 करोड़ हो गया। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस वित्तीय वर्ष में सितंबर महीने तक करीब 11% बढ़ोतरी के साथ 2,980.25 करोड़ ज्यादा वैट और जीएसटी संग्रहण किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। वाणिज्य कर विभाग राजस्थान ने सितंबर 2022 में वैट और जीएसटी संग्रहण 4,150.49 करोड़ किया, जो सितंबर 2023 में बढ़कर 4,901.74 करोड़ हो गया है। यह पिछले वर्ष सितंबर के मुकाबले 751.25 करोड़ और 18.10% ज्यादा है। सितंबर माह में केवल जीएसटी संग्रहण में करीब 26% की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2023-24 में सितंबर माह तक वैट और जीएसटी संग्रहण में करीब 11% की बढ़ोतरी हुई है। अगस्त माह में भी विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें मुख्य आयुक्त रवि कुमार सुरपुर ने सभी उपायुक्तों से संबंधित जोन में वित्तीय वर्ष से पहले 4 महीनों की वाणिज्यिक कर रिपोर्ट की समीक्षा की थी और वित्तीय वर्ष 2023-24 के आगामी दिनों में अधिकाधिक सर्वे और रिकवरी के माध्यम से राजस्व संग्रहण करने के निर्देश भी दिए थे। साथ ही विभाग में राजस्व संग्रहण में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस बैठक में सीटीओ अधिकारियों को भी वीसी के माध्यम से शामिल किया गया था। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार राजस्व संग्रहण में वाणिज्यिक कर विभाग की हिस्सेदारी 65% दर्ज की गई। इसमें 40% जीएसटी से और 25% वैट से संग्रहण किया गया। तो वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कुल करदाता करीब 8,50,000 है। इसमें से 5,35,000 रजिस्टर्ड करदाता हैं, जिन पर सीधा वाणिज्यिक कर विभाग की व्यवस्था है। वहीं पिछले 6 वर्षों की बात करें तो जीएसटी करदाता में करीब 96% की बढ़ोतरी हुई, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में करीब 20% बढ़ने की उम्मीद है। बीते 6 वर्षों में वाणिज्यिक कर विभाग ने करीब 4,16,000 आवेदनों को रजिस्टर्ड कर लिया। अगर राज्यों के स्तर पर तुलना की जाए तो पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान देश भर के मुख्य राज्यों में जीएसटी राजस्व बढ़ोतरी में तीसरे नंबर पर रहा था। वर्तमान आंकड़ों की माने तो मुख्य आयुक्त रवि कुमार सुरपुर के नेतृत्व में संभव है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में वाणिज्यिक कर विभाग कर संग्रहण में देश में नए आयाम स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विजन राजस्थान मिशन 2030 की दिशा में राजस्थान वाणिज्य कर विभाग भी नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। मुख्य आयुक्त रवि कुमार सुरपुर के निर्देशन में वाणिज्य कर विभाग द्वारा पिछले वर्ष के मुकाबले इस वित्तीय वर्ष में करीब 11% की बढ़ोतरी के साथ सितंबर माह तक करीब 3,000 करोड़ रुपए का वैट एवं जीएसटी कलेक्शन किया गया है। जिस तरह से वाणिज्य कर विभाग के द्वारा कार्य किया जा रहा है, आने वाले दिनों में यह नए रिकॉर्ड भी कायम करेगा। पिछले वित्तीय वर्ष में राजस्थान पूरे देश में तीसरे नंबर पर रहा था। ऐसे में आने वाले दिनों में यह जीएसटी और वैट कलेक्शन के आधार पर आने वाले दिनों में देश में
प्रथम स्थान पर भी आने की संभावना जताई जा रही है। इसमें मुख्य आयुक्त रवि कुमार सुरपुर का नेतृत्व बड़ा कार्य कर रहा है। मेरे साथी घनश्याम के साथ हेमंत जैमन, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। विधायक भरोसीलाल जाटव, नगर परिषद सभापति ब्रजेश जाटव और पंचायत समिति प्रधान विनोद जाटव के क्षेत्र के विभिन्न क्रमोन्नत विद्यालयों का लोकार्पण किया गया। नव क्रमोन्नत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंडरी, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भीम नगर फुलवाड़ा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेंजवास का विधायक सभापति और प्रधान ने फीता काटकर और शिला पट्टिका का अनावरण कर लोकार्पण किया। इसी प्रकार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुकुंदपुरा और राजकीय प्राथमिक विद्यालय नागरियान का पुरा का भी लोकार्पण किया गया। इस दौरान विधायक भरोसीलाल जाटव ने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार के कार्यकाल में हिंडौन क्षेत्र में अनेकों विकास कार्य हुए हैं। इस दौरान नगर परिषद सभापति ब्रजेश जाटव ने कहा कि हिंडौन विधायक भरोसीलाल जाटव के कार्यकाल में क्षेत्र के लोगों को अनेकों सौगातें मिली हैं। विधायक भरोसीलाल जाटव के कार्यकाल में हिंडौन में राजकीय कन्या महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, सुरोट में राजकीय महाविद्यालय की सौगात मिली। हिंडौन में जिला अस्पताल, ब्लड बैंक, ढिंडोरा गांव में 132 केवी विद्युत सब स्टेशन, सुरोट में विद्युत निगम का सहायक अभियंता कार्यालय, हिंडौन में 40 करोड़ की पेयजल योजना की सौगात दी गई। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिवराज मीणा, हिंडौन क्रय विक्रय सहकारी समिति अध्यक्ष भूपेंद्र सोलंकी, पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश मामू, चेतन शर्मा, उप प्रधान श्रवण लाल मीणा, सरपंच गिलासी मीणा, कांग्रेस शहर ब्लॉक अध्यक्ष नरसी पाराशर, देहात अध्यक्ष भगत सिंह डागुर, विक्रम हाबूड़ा, सेवक राम डागुर सहित कई सरपंच, संसद प्रधान, विद्यार्थी और ग्रामीण मौजूद हैं। 3 वर्ष में वित्तीय वर्षों में 23 करोड़ रुपए की सड़कें इस क्षेत्र नगर परिषद क्षेत्र में बनी। नगर परिषद द्वारा भी 30 से 40 करोड़ रुपए की सड़कें, बाउंड्री वॉल, सामुदायिक भवन इत्यादि के कार्य हुए। इस तरह से सरकार ने चाहे कॉलेज हो, स्कूल की शिक्षा हो, सेकेंडरी माध्यम से उच्च माध्यमिक की बात हो, खेल स्टेडियम की बात हो, हॉस्पिटल की, क्रमोन्नयन की बात हो, इस तरह के विकास के कार्य बहुत से हुए हैं। वी द पीपल की फाउंडर मंजू सुराना ने आईजी से मुलाकात की। इस दौरान सुराना ने जालोर जिले के पंचायत सुधा पट्टी परगना के पंचों पर आरोप लगाते हुए आईजी को बताया कि पंचों ने लोगों से अवैध पैसे वसूलने और लोगों को जबरन गांव से बहिष्कृत करने का एक खेल चला है। इस पर आईजी ने सुराना को जालोर जाकर एसपी से मुलाकात कर मुकदमा दर्ज कराने को कहा और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। पट्टी जालोर जिले में जो पीड़ित लोग हैं वो उनसे सुधा पट्टी के पंचों ने जो आतंक फैला रखा है और पैसा वसूली करना, बहिष्कृत करना, आए दिन 80 परिवार को बहिष्कृत कर दिया है और कई परिवारों से 6-7 करोड़ रुपए ले चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी, उनका मुकदमा दर्ज करने के लिए मैं आज आईजी साहब से मिली और आईजी साहब ने निर्देश दिए कि आप जालोर जाकर तुरंत मुकदमा दर्ज करें और एसपी साहब से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया है। मुझे उम्मीद है कि सुधा पट्टी के लोगों को न्याय मिलेगा। पश्चिमी राजस्थान को भले ही मरु प्रदेश कहा जाता है, लेकिन मरुस्थल में कई सभ्यताएं आज भी जिंदा है। यहाँ कई जगह ऐसी हैं जिनके बारे में जानकर श्रद्धा से सिर झुक जाता है। ऐसी ही एक शख्सियत है श्री खेमा बाबा। खेमा बाबा का राजस्थान के लोक देवताओं में उनको शुमार किया गया है, जिनकी कर्मस्थली बायतू थी। खेमा बाबा के अनुयायी उनके चमत्कारों का जब बखान करते हैं तो आश्चर्य भी होता है और मन भी श्रद्धा से भर जाता है। खेमा बाबा के आशीर्वाद से जहां निसंतानों को संतान मिली तो वहीं लोगों को जीवनदान मिला। उनके नाम की तांती कलाई पर बांधकर लोग आज भी खेमा बाबा के आशीर्वाद के साए में रहते हैं। मगर खेमा बाबा का मंदिर आज से कुछ समय पहले तक बहुत ही छोटे क्षेत्रफल में था और जीर्ण शीर्ण हालत में था, जिसे देखकर श्रद्धालुओं का मन द्रवित होता था। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ऐसा ही कुछ हुआ हरीश चौधरी के साथ, जिन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया। हरीश चौधरी ने, जिन्होंने राजस्व मंत्री रहते हुए 15 बीघा भूमि खेमा बाबा मंदिर के लिए राजस्थान सरकार से आवंटित कराई।
वो यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने बायतू का विधायक रहते हुए भव्य खेमा बाबा मंदिर निर्माण के लिए सरकार से 3.5 करोड़ रुपए भी मंदिर निर्माण के लिए मंजूर कराए। आज खेमा बाबा का भव्य मंदिर बनकर तैयार है, जिसे शीघ्र ही मंदिर के ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। खेमा बाबा का भव्य मंदिर आज दीप्यमान स्वरूप में खड़ा है, तो उनके पीछे बायतू विधायक हरीश चौधरी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मैं आशा करता हूं कि खेमा बाबा की ताती बायतू पर ऐसी ही बंधी रही, और धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान सरकार को। 15 बीघा जमीन खेमा बाबा मंदिर समिति को आवंटन करी और 3.5 करोड़ रुपए का एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।